हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लब की रजिस्ट्रेशन के बारे में। काफ़ी लड़कों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि यार क्लब के बारे में बताओ कि क्लब में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, उसकी फ़ीस क्या होती है और उसके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे पूरा होता है। वो सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उन लड़कों के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो लड़के कह रहे हैं कि यार हम लोग किसी वजह से ट्रायल नहीं दे पाए या हमारा ट्रायल मिस हो गया या हमारा ट्रायल अच्छा नहीं हुआ। वो सारी जो कन्फ्यूजन से ट्रायल से रिलेटेड भी वो भी आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोगों को क्लब को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब हमें थोड़ा सा ट्रायल के बारे में समझना होगा। देखो, हमारे मुल्क में 3 तरह के ट्रायल्स होते हैं, अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19। अभी मैं अंडर 13, अंडर 16 वालों के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि उन लड़कों के पास काफ़ी चांस होते हैं ट्रायल देने के लिए। अब बात आती है अंडर 19 के लड़कों के पास जिनके पास बहुत कम चांस होते हैं, और तो और बस अंडर 19 के लड़के कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास लास्ट चांस भी होता है जो 19 साल के हो गए होते हैं। तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो नेचुरल गेम है या हम लोग किसी न किसी वजह से ट्रायल के वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते, या इतने लड़कों में हमारे जो एनालाइज़र होते हैं, जो हमारे को देख रहे होते हैं, हमारे कोच वगैरह जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, घबराहट हो जाती है कभी कभार। तो कभी कभार हमारा जो नेचुरल गेम है वो नहीं परफॉर्म हो पाता, या किसी न किसी वजह से हम ट्रायल की जगह तक नहीं पहुंच पाते, मतलब ट्रायल जिस ग्राउंड में हो रहे होते उस ग्राउंड में नहीं पहुंच पाते, तो हमारा ट्रायल मिस हो जाते हैं, हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ट्रायल से। तो अब हम लोग उसके लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले और क्या होता है, एक और बात मैं बता दूं कि क्या करते हैं कि लड़के जब रिजेक्ट हो जाते हैं ट्रायल से या मिस हो जाता है ट्रायल, तो मायूसी की वजह से क्रिकेट ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब तो ट्रायल हम दे नहीं सकते, अंडर 19 का आखिरी चांस था, तो अब हमारा क्रिकेट खेलने का क्या फ़ायदा। जो पहले वो लोग मेहनत करते हैं ट्रायल के लिए, अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो मेहनत कम होती जाती है और एक वक्त आता है कि वो मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप लोग, जब आप लोगों का ट्रायल की एज ख़त्म हो जाए तो उसके लिए क्या करना होता है। देखो, ट्रायल की जब एज ख़त्म हो जाती है उसके बाद एज स्टार्ट होती है क्लब की। क्लब जो है, क्लब क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं क्लब के। अब 2 तरह के क्लब्स आते हैं पाकिस्तान में, पहला आता है रजिस्टर्ड क्लब और दूसरा आता है नॉन रजिस्टर्ड क्लब। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन रजिस्टर्ड क्लब के बारे में। नॉन रजिस्टर्ड क्लब एक पीसीबी से कोई रजिस्टर नहीं होता, मतलब वो जो भी परफॉर्मेंस देगा वो सिर्फ उस ग्राउंड तक रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा एक नॉन रजिस्टर्ड क्लब है, मैं अब उस क्लब से खेल रहा हूँ और मैंने एक मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने उस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो परफॉर्मेंस जब मैं ग्राउंड से निकलूँगा बाहर, वो परफॉर्मेंस हर कोई भूल जाएगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड क्लब होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। रजिस्टर्ड क्लब जो होते हैं वो सारे पीसीबी से लिंक्ड होते हैं। जो भी आप एक मैच में या 2 मैच में, जितने भी मैच आप खेलते हो रजिस्टर्ड क्लब की तरफ से, जितनी भी परफॉर्मेंस दोगे उस क्लब में, वो सारी पीसीबी के पास नोट होगी कि आज किस लड़के ने कितनी सेंचुरीज मारी, किस लड़के ने कितनी विकेटें ली, किस लड़के ने कैसा कैच किया, किसने कैसी कीपिंग की, सब कुछ पीसीबी अपने पास नोट करेगी। अब जो पीसीबी का जो टूर्नामेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पीसीबी करेगी लड़कों को शॉर्टलिस्ट जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, फिर उनका आगे जाने का रास्ता बहुत इजीली बन सकता है। उम्मीद है आप लोगों को नॉन रजिस्टर और रजिस्टर क्लब में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हो। अब सवाल आता है कि हम क्लब में रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको थोड़ा फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि क्लब की क्या फ़ीस होती है। देखो, जो रजिस्टर्ड क्लब होते हैं पीसीबी के साथ, जो पीसीबी ने अपने पास रजिस्टर किए होते हैं, वो सारे होते स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड। अब सवाल आता है कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। फॉर एग्जांपल, हमारी टीम में जो बाबर आजम है, उनको आपने कभी उनके बैट पे गौर किया हो तो वो एचएस के बैट से खेलते हैं। एचएस क्या है? अब एचएस क्या होती है कि आपको बाबर आजम को एक सर्टेन अमाउंट वो पे करती है, एचएस की जो कंपनी है, कि हमारे तरफ से हमारा बैट यूज़ करो या हमारे जो स्टिकर्स हैं वो अपने बैट पर लगा कर यूज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा बैट खरीदें। ये होती है स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल इसी तरह क्लब में भी एक स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लब कोई भी जैसे कि कोई भी ब्रांड, कोको कोला ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं पेप्सी ले लेते हैं, पेप्सी एक क्लब को स्पॉन्सर कर रहा है। अब पेप्सी क्या करेगा, जितने भी अखराजात हैं क्लब के वो सारे पेप्सी खुद उठाएगा, चाहे क्लब की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो सब कुछ पेप्सी खुद उठाएगा। उम्मीद है आप लोगों को स्पॉन्सरशिप का भी समझ आ गया होगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है।
अब सवाल आता है कि हम क्लब में रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। मेन और इम्पॉर्टेंट सवाल, देखो क्लब में हम डायरेक्टली रजिस्टर नहीं हो सकते। एकेडमी में क्या होता था कि हम लोग किसी भी एकेडमी, जैसे कि मुझे एक एकेडमी पसंद आई XYZ, उस एकेडमी में मैं गया, उस एकेडमी से मैंने फॉर्म लिया, वहीं पर फिल किया, जो जो उन्होंने चीज़ें मांगी थी वो मैंने उनको दी और उसी वक्त मैं एकेडमी में खेलने लग गया क्रिकेट। लेकिन क्लब का ऐसा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि क्लब में आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन होती है पीसीबी की तरफ से। पीसीबी के रजिस्टर में आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन होती है कि इस लड़के को हम रजिस्टर कर रहे हैं इस क्लब में, तो पीसीबी आपका नाम डालती है उस क्लब में। तो ये होता है पीसीबी से रजिस्टर क्लब, ये डायरेक्टली हम नहीं करा सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी एकेडमी ढूंढनी होगी जिसका अपना क्लब बना हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस एकेडमी का क्लब बना हुआ है और किसका नहीं बना हुआ? इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप एकेडमी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो उस एकेडमी से पूछ लो कि आपका क्लब बना हुआ है या नहीं बना हुआ। वो उसी वक्त आपको बता देंगे कि हमारा क्लब बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो आप लोगों ने सिंपल सा उस एकेडमी में एडमिशन ले लेना है। उस एकेडमी के एडमिशन लेने के बाद वो आपको, अगर आपने उस एकेडमी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हर मैच में परफॉर्मेंस देते रहे, जो एकेडमी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स से उसमें भी परफॉर्म करते रहे, तो आपका क्लब में चांस इजीली बन सकता है। ये आपका इजीली चांस होता है क्लब में पहुंचने का। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्लब में भी कैसे रजिस्टर हो सकता है। अब आखिर में सवाल आता है कि किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होती है क्लब में रजिस्टर होने के लिए। ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती। बाकी आपको एकेडमी, जिस एकेडमी के थ्रू आप क्लब में रजिस्टर हो रहे होगे, वो एकेडमी भी आपको बता देगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की उनको नीड है। वो आपको उसी वक्त सब कुछ बता देगी। लेकिन एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। सिंपल सी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो फ़ोटो का वो ब्लू होना चाहिए, वाइट किट में होना चाहिए। और सिंपल सा पासपोर्ट साइज़ की जो यहाँ तक की होती है वही होनी चाहिए आप लोगों की, सिंपल सी 2 तस्वीरें। और उसके साथ आप लोगों की होनी चाहिए एक बेफॉर्म की कॉपी होनी चाहिए। और घर के फादर का या किसी बड़े का शनाख्ती कार्ड CNSE की कॉपी होना लाजमी है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है एक क्लब में रजिस्टर होने के लिए। सब कुछ मैंने आपको क्लब से रिलेटेड बता दिया, कैसे रजिस्टर हो सकते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल फ्री होते हैं क्लब, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको उसके बारे में गाइड कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।